Good morning, dear students. Today, the mathematics revision video for class 9th, and it is the last class, I think. And if I will think that there is a necessary, then I will issue a video for the miscellaneous series, but it is sufficient to you. Okay, and this is the last video of chapter circle. Okay, and in this video we will know some remaining uh, theorems and their proofs. Okay, so that we can understand well the theorems, and related to them some questions also we will practice here. Okay, so let's see the theorem number first. The chapter is circle, and some theorems we have discussed. Okay, now the next theorem which is we are going to discuss, that is equal chords of a circle are equidistant from the center. Okay, the theorem is 9.5. see here, theorem 9.5. the equal chords of a circle are equidistant from the center. First of all, we have to understand the meaning of the theorem and the language of the theorem. Okay, here the equal chords of circle, what is the given? Two or more than two chords which are equal to each other in a circle. Okay, we have to assume them, and of a circle are equidistant from the center of the circle, from the center of the circle. Equidistance means at equal distance. Okay, so you have to just draw the diagram like here. You have draw a circle. Okay, now here is the center. Okay, let's take two equal chords. Okay, suppose that there is a chord AB and here is a chord CD. And one more thing, what you have to know very well, that if you take distance of a line from any point, okay, suppose that you have a point P and a line XY, okay, then you have to draw perpendicular from the point to the line. Okay, then the distance between the perpendicular intersection of the line and the point is the distance between the line and the point. Okay, अगर बेटा हमें किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस पता करनी है तो हम उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये बात आप जानते हैं. ठीक है, ऐसा तो आप नहीं करेंगे कि आप कहीं भी यहाँ का पॉइंट किसी भी पॉइंट पर आप लाइन खींच करके आप ऐसे मेजर करके बताएंगे कि सर ये डिस्टेंस है. सपोज दैट यहाँ पे है सन और यहाँ पे है अर्थ की डिस्टेंस अगर आपको लेनी हो तो आप जहाँ पे अर्थ है वहाँ से आप ऐसे लाइन खींच करके आप उसका डिस्टेंस ले लेते हैं. लेकिन सपोज दैट एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे कोई चीज़ है और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी लाइट है जो यहाँ पे लाइट जल रहा है. अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिस्टेंस लेने के लिए आपको यहाँ पे बेटा इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना ही पड़ेगा, और जो डिस्टेंस ये आ जाएगी सपोज दैट L सेंटीमीटर, तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, आप ये नहीं करेंगे कि सर यहाँ से मेजर करने पर तो L+5 आ रहा है सेंटीमीटर, यहाँ पे करेंगे तो शायद L+4 आ जाए. ठीक है,
तो अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट से, कौन सा वाला माने, कौन सा सही होगा। तो आप क्या करेंगे, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट से, वही इस लाइन का डिस्टेंस कहा जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इससे एक बात और कंसेप्ट निकल के आती है। अब देखिए, जब बात आप कर रहे हैं बेटा, बोथ कोर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक देयर डिस्टेंसेस, ओके, दे आर इक्वल, दिस थिंग्स वी हैव टू प्रूव। देखिए, द इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अगर आपके पास इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल है तो वो इक्विडिस्टेंस पे होंगे, लेकिन डिस्टेंस कितना कितना होगा एक बार उसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास पॉइंट ओ है जो कि सेंटर है और ये ए बी यहाँ पर है, तो बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस वाली लाइन है उसको तो ड्रा करना पड़ेगा। तो उसको बेटा जब हम ड्रा करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या हम ओ को ए से मिलाएंगे, क्या ओ को बी से मिलाएंगे, नहीं, हम ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जहाँ पर जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ेगा वही ओ से ए बी का डिस्टेंस होगा, इस लाइन का, इस लाइन ए बी का वही डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, 90 डिग्री बना दिया। अब यहाँ पर सपोज दैट कोई पॉइंट आ गया एम, ठीक, एम कोई पॉइंट आ गया, तो बेटा जो ओ एम है, ओ एम इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोर्ड ए बी, ओके। एंड यहाँ से हम सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, इस सेंटर से इस पर, सपोज दैट ये आ गया आपका ओ एन आ गया, ठीक। तो जो ओ एन है, ओ एन इज द डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द सेंटर टू द कोड ए डी सी। जो आपका सी डी है इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ओ एन है। और गिवन क्या है, इफ इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल, अब गिवन में लिखेंगे बेटा, गिवन दैट इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल डी सी इक्वल टू ए बी, आर यू कैन राइट इट ए बी, कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, ओके। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना बच्चे, आपको प्रूव करना है दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा इसका डिस्टेंस कितना ओ एन है, इसका डिस्टेंस कितना है ओ एम है, तो बेटा ओ एम इक्वल टू ओ एन हमें प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है ना। चलिए, अब क्योंकि बेटा आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये भी आपका जो है 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्वाइन ओ टू डी एंड ओ टू डी कर देते हैं और ओ टू ए कर देते हैं या बी कर देते हैं, ठीक है, ओ टू ए कर देते हैं। चलिए, ओ को बेटा डी से मिला दें ऐसे, और ओ को ए से मिला दें, ठीक। अब बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। अब जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए, ओ एन डी एंड ओ एम ए, एंड बोथ आर द राइट एंगल्स। अगर इधर 90 बेटा इधर भी 90 ही तो है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो गिवन है इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं। चलिए यहाँ पे ट्राइंगल ले ले, पहले ट्राइंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे बच्चे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कैसे होगा, उसके लिए हमें पहले करना ए बी इक्वल टू सी डी है। देखिए इसको हमने मिला लिया, तो जो ए बी इक्वल टू सी डी से हमें एक चीज़ क्या मिलेगा, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन वी कैन राइट हियर 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी, ओके। बेटा वी नो एन थ्योरम दैट perpendicular from the center, if a line drawn from the center and perpendicular to a chord,
it bisect the chord. In the previous theorem we have seen, so that ये बेटा डी एन इक्वल टू बेटा एन सी हो जाएगा और ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा. ओके, सो दैट हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू बेटा, तो हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा. यू कैन राइट हिट ए एम, और इसको बेटा आप लिख सकते हो एम बी इक्वल टू, अब देखिए हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू बेटा डी एन हो जाएगा और एन सी हो जाएगी. ओके, डी एन या फिर इक्वल टू आप एन सी भी लिख सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई. ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर, ये अगर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड आ गया. ठीक, अब आपको क्या करना है, अब देखिए ज्वाइन ए टू डी और ओ टू ए आपने किया है, तो आपके पास बेटा दो ट्राइंगल मिले हैं. अब दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे. अब देखिए इन ट्राइंगल ओ एन डी एंड ट्राइंगल ओ एम ए. ठीक, अब बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखिए यहाँ पर बेटा देखिए ओ ए और ओ डी क्या हैं, ओ ए और ए डी, ओ डी, दीज आर द रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है. ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई. ठीक, दूसरी चीज बच्चे, डी एन इज इक्वल टू बेटा क्या है, ए एम. यहाँ पे जरा देखिए इसमें है कि डी एन इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए एम. ये देखिए ए एम, ये दोनों आपस में इक्वल है. फ्रॉम इक्वेशन टू, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू डी एन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. और तीसरी चीज़ बच्चे क्या मिलेगी आपको, तीसरी चीज़ देखिए दोनों में एक 90 डिग्री है. देखिए ट्राइंगल ओ एन डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ एम ए. देखिए ओ एम ए, ये भी आपका 90 डिग्री है. देखो ईच 90 डिग्री. अब देखिए बेटा आपके पास क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए एक साइड मिला है, दूसरा साइड मिला है, एक एंगल मिला है. तो साइड एंगल तो होता नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, और ये देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो आर है ना, ये हाइपोटेनस का काम करता है. तो बेटा ये हाइपोटेनस है, ये साइड है, और ये राइट एंगल, तो यहाँ पे RHS रूल लग जाएगा. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड. ठीक है, कोई भी एक साइड, चाहे ये वाली साइड ले चाहे ये वाली साइड ले. ठीक है, तो यहाँ पे RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे. और मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, सो दैट ट्राइंगल ओ एन डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एम ए, है ना. ये दोनों बेटा आपस कॉन्ग्रुएंस हो गए. देन बाई CP/CT बेटा हमारा ओ एन इक्वल टू ओ एम हो जाएगा. ओ एन इज इक्वल टू ओ एम बाई CP/CT. दैट वाट वी नीड टू प्रूफ. देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन हो गया. देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन आ गया आपके पास. ठीक है, और यहाँ पर जो है कॉन्ग्रुएंस जो आपको प्रूफ किया, यहाँ पे RHS रूल, ये लिखना आप मत भूलिए. ठीक है, तो बेटा ये आपका 9.5 थ्योरम है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस थ्योरम पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इस थ्योरम को अच्छे से आप समझिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी आपका थ्योरम है. ठीक है, तो नोट कीजिए, हम कुछ और चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. जस्ट नोट इट. 14 मिनट्स स्पेंड हो गए हैं, एंड वी हैव टू गो अहेड. For the next theorem, okay, and I need to write the next theorem here. Okay, so you can note down. चलिए बेटा लेट्स गो अहेड. बेटा जो 9.5 थ्योरम अभी हमने किया, उसी का जो रिवर्स है वो 9.6 है. जैसा कि 9.5 में आपने देखा कि कोर्स विच आर इक्वल, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर.
And the 9.6, the theorem, it states that if two chords or more than two chords are equidistant from the center, then they are equal. Okay, so both the things are same, and the process to prove them is very similar to each other. So I think you will do it. Okay, so just I am skipping that proof. Okay, now we have to prove the theorem number 9.7. okay, if you got any problem in 9.6, you can comment and I will solve that question also. Okay, in the classroom every questions, every theorems were solved. Okay, so there is no idea. Now we have the theorem 9.7. The angle subtended by an arc at the center is double. The angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc means, हमने आपको इसको समझाया था कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, if you have a circle, okay, and there is an arc, if you take 2 points like A, B, here is the center O, I am taking PQ. okay, AB से आप उबते नहीं हैं क्या, we are taking PQ, and this PQ is the arc. PQ is the arc. I am clear that PQ is the arc. The angle subtended by an arc at the center, and this when you meet end points of the arc P and Q to the center, it forms an angle that is called POQ is called the angle subtended by an arc at the center. तो एंगल जो है सेंटर पे जो सबटेंड किया गया है आर्क PQ के द्वारा, वो क्या बेटा, एंगल POQ है. ओके, इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट, यानी इसी आर्क के द्वारा बेटा एंगल सबटेंड किया गया है एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. यानी इस PQ भी तो पार्ट ऑफ द सर्कल है ना, लेकिन इस आर्क के पार्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी इसके आगे कोई भी ये कोई भी आप यहाँ से पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी इस PQ को छोड़कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एंगल सबटेंड होता है बाय दिस आर्क, सपोज दैट हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे ए ले लेते हैं, तो बेटा इस आर्क PQ के द्वारा यहाँ पे जो सबटेंड किया हुआ एंगल होगा, इसी का ये जो है डबल होगा, सेंटर पे बना हुआ एंगल इसका डबल होगा. ठीक है, तो ये जो आपका है ये थ्योरम है बेटा. इसी थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको करने होते हैं, और ये थ्योरम कैसे है इसको भी प्रूफ करना आप सीख लीजिए. ठीक, फिर हम इस पर क्वेश्चन भी करा देते हैं. चलिए देखते हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क सपोज दैट हियर इज द आर्क इज PQ एट द सेंटर, यानी एंगल इस बेटा क्या है, एंगल POQ है. इस डबल द एंगल, किस एंगल का ये डबल है, तो डबल है किस एंगल का है, उस एंगल का नाम यहाँ लिखना है. इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, यानी इसी आर्क द्वारा एक और एंगल सबटेंड किया गया है एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी इस PQ को छोड़ के कहीं भी, तो कहीं भी हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, चाहे यहाँ लेते चाहे यहाँ लेते, बात एक ही आती. तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट A ले लिया है, तो यहाँ पर जो एंगल बेटा सबटेंड हुआ है PQ से, वो कितना हुआ है, PAQ हुआ है. तो बेटा इसका ये जो है ये वाला इसका डबल है, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल हो गया. ठीक है, अगर इसको भी हम डबल कर दें तो इसके इक्वल आ जाएगा ना. तो ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव में हम ये लिखेंगे. ठीक, चलिए
अब बच्चे इसमें गिवन क्या है जरा ये देखिए, गिवन में कुछ पता चल रहा है? गिवन में कुछ है नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया, इनको प्रूफ करना है। अब हम अपने कंस्ट्रक्शन से, अपने इस डायग्राम को देख करके इसके अकॉर्डिंग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और कुछ ट्राइंगल के रूल लगाएंगे जिससे हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकें। तो देखिए बेटा, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ करने का एक तरीका ये है कि हम ओ को जरा सा थोड़ी देर के लिए हम यहाँ मिटा रहे हैं। हम ए को बेटा ओ से मिलाएंगे, मीट जॉइन ए टू ओ एंड एक्सटेंड इट टू एनी पॉइंट बी। सपोज दैट एक्सटेंड कर दिया इसको हमने किसी पॉइंट बी तक, ठीक है, और यहाँ पर आपका ओ ऑलरेडी है, ठीक। एक हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में यू कैन राइट हियर कंस्ट्रक्शन जॉइन ए टू ओ एंड एक्सटेंड इट टू एनी पॉइंट बी। आपने पॉइंट बी तक इसको क्या कर दिया बेटा, एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब बेटा देखिए आपके पास देखिए दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है ए ओ पी और दूसरा ए ओ क्यू मिल रहा है। आप ए ओ पी को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसके आगे जो ए ओ है आगे तक निकला हुआ है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। पी ओ बी क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इन सबको एज्यूम कर लें, मान लें। सपोज दैट इसको आपने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको 3, और इसको बेटा एंगल मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए एंगल 5, इसको मान लीजिए एंगल 6, ठीक है। थोड़ा हम शॉर्टकट में यहाँ पे करेंगे, समझाएंगे, आप समझिएगा। तो देखिए बेटा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी जैसे ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, तो अपने जस्ट बगल वाले को छोड़ करके जो यहाँ पे दोनों एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। सपोज दैट ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और ये चीज़ आप ऐसे भी करते हैं, किसी भी साइड को आप आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल, और इन दोनों की ये सम के इक्वल होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो वही काम करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए इस तरह से ट्राइंगल है, इसी तरह से ट्राइंगल बन रहा है आपका। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 1 है, और यहाँ पर एंगल बेटा 5 है। तो बेटा जो एंगल 5 है यहाँ पे देखिए जरा, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक, समझ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आप लिखिए इन ट्रायंगल AOP एक्सटीरियर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इन ट्रायंगल AOQ एक्सटीरियर एंगल, देखिए एंगल 6 यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 6 इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ओके। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक काम देखिए, एक काम और समझिए। देखिए ये जो आपका AOP है, AOP क्या बेटा, ये आपका है, देखिए यहाँ पर AO है, ये रेडियस है, और ये OP भी रेडियस है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। AOP क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच AO इक्वल टू OP है। व्हेन AO इक्वल टू OP देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ये वाला भी आपका आइसोसेलेस है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ओके। तो बच्चे हम यहाँ पे करेंगे क्या, एंगल 5 इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। तो 2 के प्लेस पे 1 या 1 के प्लेस पे 2 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे 2 लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कर देंगे, इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू 2 एंगल 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से बेटा इक्वेशन नंबर 2 में इनकी वैल्यू पुट करेंगे।
तो यहाँ पर एक यहाँ 3 + 3 कर देंगे, एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3। 4 इक्वल टू देखिए 3 है ना, तो 4 के प्लेस में हमने 3 कर दिया यहाँ पर, 3 + 3 किया तो एंगल 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 एंगल 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 4। अपने ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट, यहाँ पे कर दें, देखिए इसको मिटा रहे हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, व्हाट वी विल गेट, इक्वेशन नंबर एंगल 5 प्लस एंगल 6, देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 है ना। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखिए। ठीक, अब बच्चे यहाँ पे देखिए जरा इसका हम फॉर्म देखें, देखिए एंगल 5 इतना है, एंगल 6 इतना है, यानी ये दोनों अगर ऐड होगा मिलके क्या हो जाएगा POQ बनाएगा। तो बेटा इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ, ओके, इक्वल टू 2 यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। ठीक, देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसकी पूरी वैल्यू इतनी है, और ये क्या है, इसको यू कैन राइट इट PAQ, एंगल PAQ आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, यही तो मिला ना था। देखिए POQ इज इक्वल टू 2 PAQ, यही तो आपका आ गया, ओके, हैंस प्रूव्ड, ओके, ठीक है। तो बच्चे ये आपने समझा, इसमें कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो हमसे आप ज़रूर बताइएगा, हम फिर से इसको आपको समझाएंगे, या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने यहाँ पे तो बताया ही है, इसमें आपको अदर्स कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने अगर पहला वीडियो सर्कल का देखा होगा यहाँ पर, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ट्वेंटी 7 मिनट्स हो गए हैं, और एक क्वेश्चन इसमें से और ले लेता हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करके फिर मिसलेनियस अलग से मैं आपको जारी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट करा करें। चलिए बेटा, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले बेटा वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देखिए इसी थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन बना है, इससे लगेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे एक PQR के यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे सेंटर पे सबटेंडेड एंगल 100 है। आपसे पूछा है कि इस एंगल की वैल्यू बताइए। देखिए एंगल POQ 100 दिया है, और PAQ यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं ये डबल है इसका, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या लिखेंगे, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 एंगल PAQ, यही तो है, यही तो हमने प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड, तो ये क्या है बेटा PAQ क्या है, डबल है। ठीक है, ये POQ क्या है, डबल है। किसका डबल है, इसका डबल है, जिसका डबल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 100 डिग्री है, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल PAQ है। तो बेटा एंगल PAQ क्या हो जाएगा 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक, दिस इज योर आंसर। अब देखते हैं, बता देंगे ये 100 है तो ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे ऐसे यहाँ पर भी है। अब आप यहाँ पे देख के हैरान हो रहे होंगे, हैरान होने की कोई बात नहीं है। अगर ये 100 ये 75 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए एट एनी अदर पॉइंट बना है ना, तो यहाँ पर है 75, तो ये हाफ हो जाएगा इसका। तो ये बच्चे क्या बन जाएगा यहाँ पर, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 1/2 इंटू 75। ओके, उसके बाद आप जो है इसको हाफ करके लिख दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 35 इंटू 37 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर 35 डिग्री। और एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है
ऐसे, ठीक है। ए बी यहाँ पे एंगल मान लीजिए 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पे पॉइंट पी, ओके, पॉइंट पी आपको गिवन है, तो आपको ये ओ पर जो है ए ओ बी आपको फाइंड आउट करना है एंगल। तो आप क्या करेंगे, तो बेटा ये क्या होता है, डबल होता है, किसका, इसका होता है, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी इक्वल टू 2 एंगल बेटा 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। So this is the utilization of this theorem, okay. I think the 30 minutes हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे 30 मिनट हो गए हैं और मैं यहीं पर इसको क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक। तो रुक जाइए ज़रा 2 मिनट, मैं क्वेश्चन और कुछ ले ही लेता हूँ। Now let's see here. Here we have a question. In the given figure, O is the center of the circle. O is the center of the circle and RAS is the diameter of the circle. Okay. तो बेटा जो RAS है, R से S, डायमीटर यानी RS जो है लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज पासेस थ्रू द सेंटर O. ओके, डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, आप जानते हैं। देन फाइंड द एंगल P, यानी ये एंगल बेटा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। इन दिस केस व्हाट यू विल डू, यू हैव टू अप्लाई द थ्योरम बिफोर वी टेकन, ओके। जो प्रीवियस थ्योरम अभी हमने किया है उसी का हमें यहाँ पे करना है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओके। तो बेटा आर्क पे, अब देखिए यहाँ पे आर्क कौन सा है, तो आर्क हम कौन सा लें, तो आर्क वो लेते हैं जिससे एंगल बनता है। तो जो एंगल यहाँ पे पी बना है बेटा, वो किन्हीं दो, कोई भी आर्क होगा उनके एंड पॉइंट को मिला के बना होगा। तो देखिए यहाँ पे तो पॉइंट पी है, तो एक बेटा आर है, दूसरा एस है, and it is the longest chord of the circle and this is the RS। ये जो आपका है बेटा इतना बड़ा सा आर्क है और यही जो है यहाँ पर किसी पॉइंट पर आपको एंगल सबटेंड कर रहा है एनी अदर पॉइंट पे, मतलब इस RS, इधर वाले RS को छोड़ करके, जो आर्क RS है इसको छोड़ करके इस पॉइंट पर आपको एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। और ये जो सेंटर पे भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि गिवन नहीं है बट इनडायरेक्टली गिवन है, आपको उसको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो देखिए बेटा ओ को जरा सा हम ऊपर अगर लिखें, ये बेटा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा ये जो यहाँ पे एंगल सबटेंड होगा कितना होगा बच्चे, क्या 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक। तो अगर बेटा ROS 180 डिग्री है एंड इट इज डबल टू द एंगल P, ओके, सो यू कैन राइट हियर एंगल ROS is equal to 2 of angle P. Then you can write here angle P is equal to 1 upon 2 angle ROS equal to 1 upon 2 into 180 degree is equal to 90 degree. So the angle P is equal to 90 degree. Okay, you can find this answer very easily. Okay. Now go ahead and take any other theorems and other questions, okay. Just see. Now we have another important theorem, okay, and there is a lot of use in various questions. After solving this, the angle in the same segment of circle are equal. What it means? Suppose that, what is the meaning of the segment of the circle? If you have a circle, then you can divide it like two parts, like this. So this is segment first and this is the segment 2, and you divide it like this. This is segment 1 and 2. You can divide it like this, 1 and 2. You can divide it this 1 and 2. Okay, and what is the meaning of the same segment, angle in the same segment? Suppose that angle in the same segment of the circle are equal.
तो बेटा सपोज दैट अगर ये ए बी है तो यहाँ पर इस सेगमेंट में कोई एंगल बन रहा है ये, और इसी सेगमेंट में कोई एंगल बन रहा है, सपोज दैट ये डी है ये सी है, तो बेटा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। और चाहे इसकी बात करें तो सेम सेगमेंट का मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये आप नहीं कह सकते कि जैसे मान लीजिए इसको हटा दें, सपोज दैट आपके पास बेटा एक सर्कल है, यहाँ पर एक सेगमेंट है, अगर यहाँ पर कोई एंगल है, ये तो बेटा सेगमेंट 1 में है, देखिए ये ए बी के जो ऊपर वाला पार्ट है ये सेगमेंट 1 है, और जो नीचे वाला पार्ट है सेगमेंट 2 है। अब सेगमेंट 2 में अगर कोई एंगल बन रहा है, सपोज दैट इसको आपने ऐसे मिलाया, आर्क सेम है लेकिन सेगमेंट अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे बने तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे? इट इज़ नॉट नेसेसरी दे आर इक्वल आर नॉट, ओके। सो दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इक्वल, बट if the angle are in the same segment, so this equal to this, okay. Or in other words you can also draw this figure like this. If this is a segment 1 and this is the segment 2, this is segment 2, okay. So if you draw the angle in this segment and both the angles drawn in the same segment, so they are equal to each other, but they are not equal to the angles subtended in an other, okay, and they are equal to each other, but these angles not equal to this or this not equal to this, okay. Suppose that ये D है बेटा, ये C है, ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है, okay. अब बेटा एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C हो जाएगा, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, है ना। बट D इज इक्वल टू एंगल ए होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी इन वेरी स्पेसिफिक केस व्हेन द सेगमेंट इज डिवाइड्स द सर्कल इन द 50%, ओके। इट मीन्स द सेगमेंट गोज थ्रू द डायमीटर, गोज थ्रू द सेंटर, ओके, बिकॉज एंड दैट इज वाई how the angles of the both segment are equal. Let's see, if you draw an circle and this is the center and this is the line passes through the center, that is called the diameter AB. In this case, if you see that these angles are equal, you know very well by this theorem. But you also know one theorem, that when the diameter, when the arc is when the joining the arc, the chord is the highest, the longest chord, and it passes through the center, it makes here 180 degree, and so it is here 90 degree and 90 degree. It forms 90 degree at everywhere, every point of there it forms 90 degree. So like this, because it is the half segment, so in the other segment it also forms 90 degree, okay. Only in this case all the angles of the circle are equal to each other, and that is 90 degree, okay. Only one case, and in none any other case they are equal, okay. So remind this. Now we have to go to our theorem and we have to prove it taking an example, okay. So angle in the same segment of circle are equal, ये बात बच्चे हमें प्रूफ करनी है। और हम एक बात जानते हैं, सपोज दैट हमारे पास बेटा कोई सर्कल है, सपोज वी हैव एन सर्कल एंड वी हैव एन आर्क ए बी, सपोज दैट आर्क ए बी है, यहाँ पे सेंटर ओ है, ठीक है, और ये सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये देखिए ए बी को छोड़कर किसी अदर पॉइंट पे सपोज दैट यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये इसको छोड़ के यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल डी, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पर होगा क्या, आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल
ठीक है, डबल होगा एनी अदर पॉइंट पे सबटेंड किए हुए एंगल का, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल सी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल डी एल्सो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ बी इक्वल टू दिस एंड ए ओ बी इक्वल टू दिस, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can see that 2 angle C equal to 2 angle D. Okay, both are equal to angle AOB, so this and 2 cancel out, so angle C equal to angle D. Okay, so angle C equal to angle D and angle C and angle D are in the same segment. Okay, here is the AB makes the segment and they are the same segment on the circle. सर्कल पे बने हुए एंगल सेम सेगमेंट में है, इसलिए आपस में इक्वल है। अब आप गलती से बेटा इसके इक्वल मत कर देना कि अरे सर ये भी तो इसी सेगमेंट में है बट ये सेंटर पर है। तो सेंटर पे होना अलग बात है, सेगमेंट में होना अलग बात है, सर्कल पे होना अलग बात है, ठीक है। जब इसके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे बनेगा तब आप कहेंगे कि वो सेम सेगमेंट के एंगल्स है। यहाँ पर है, सपोज दैट यहाँ पे कोई एंगल आ जाए, सपोज दैट ई आ गए, तो सी इक्वल टू ई इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। नोट कर लें, और हमारे पास एक क्वेश्चन है। सपोज दैट इफ यू हैव एन सर्कल, ओके, एंड लाइक दिस, एंड हियर इज P Q R S, okay, if you have given that if angle S equal to beta 60 degree, then find angle R. Okay, from the theorem angle in the same segment are equal, then angle R equal to angle S. Okay, both the angles are equal to each other because they are in the same segment of the circle. Okay, so angle S की वैल्यू कितनी 60 है, so angle R equal to क्या हो गया बच्चे 60 डिग्री हो गया आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो लाइक दिस क्वेश्चंस एंड इसकी वैल्यू बेटा जितनी होगी उतनी इसकी वैल्यू 70 होगा तो ये भी 70 होगा, 80 होगा तो ये भी 80 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ठीक है। सो इस तरह से बेटा क्वेश्चन आप सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको हम बना के देते हैं। जैसे मान लीजिए इफ़ यू हैव एन सर्कल, okay, like this, and you have given this 65 degree, this 30 degree, and this you have to find, okay, A B C D, okay, find in the given figure, find angle D. Okay, so how you find angle D? First of all you have to find angle A. If you will find and calculate angle A, then this is equal to angle D. So angle D is equal to angle A, so you have to find angle A. Okay, for this in triangle ABC, देखिए there is two angles you have, one is angle ABC, second is ACB, okay, and the third is angle A, okay, you don't know। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम property, okay, then what you will get, angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equal to 180 डिग्री। ओके, BAC बेसिकली BAC एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी हम यहाँ पे एंगल A लिख देते हैं, ठीक है। एंगल ABC बेटा कितना है 65 डिग्री, प्लस ACB कितना है बेटा 30 डिग्री, प्लस ये कितना है, इसको आप एंगल A भी लिख सकते हो इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया 95 हो गया,
एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95। तो एंगल ए इक्वल टू बच्चे क्या हो गया, इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 90 आएगा, 90 जाएगा तो 90 से फिर ये 85 बचेगा बच्चे, 85 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई बच्चे 85 डिग्री। देखिए तो एंगल डी की वैल्यू भी 85 आ जाएगी, सो दैट एंगल डी इज ऑल्सो 85। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is the way how to apply all the applications of the triangles, circles and theorems of the circles. Okay, so note down and practice it well. 15 minutes again. Okay, so I think it is sufficient for your upcoming examination. Okay, so if you will practice more and more, then you will get more marks. Okay, so see all the videos and confirm all your concepts and doubts. Okay, so that, and don't take stress. Okay, just revise every question, every practice, every concept, so that you can achieve your goal. Thank you so much. Best of luck for your upcoming examination. Thank you so much.